द ऑथेंटिक योगा, पतंजलि के योग सूत्र। भाग 2, साधन पाद। इसमें पहला अध्याय है क्रिया योग। सूत्र 1 व 2। तपा स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तपस, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान से मिलकर क्रिया योग बनता है। समाधि भावनार्था क्रेस्तनुकरणार्थ च, यह ध्यान से समाधि में प्रोन्नत होता है तथा क्लेशों को न्यूनतम करता है। जिसने भाग 1 की व्याख्या को ध्यान से पढ़ा है वह स्वाभाविक रूप से उस जागरूकता के अनुरूप जीना चाहेगा जिस जागरूकता से योग अथवा समाधि का तात्पर्य है। जीने का अर्थ हर पल कर्मरत रहना है। जीवन एक कर्म है जिसमें एक सचेतन जीव संपूर्ण रूप से सम्मिलित रहता है, जबकि मनुष्य एक ऐसा सचेतन जीव है जो संपूर्ण रूप से नहीं अपितु खंडों में जीने और कर्म करने की प्रवृत्ति रखता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह सोच विचार करके चुनने के लिए स्वतंत्र है। अतः सोच विचार करके चुनने का अर्थ संपूर्णता को अर्थात जीवन को खंडों में तोड़ना है और फिर वह खंड की बराबरी पूर्ण से करने लगता है। पूर्ण का अभिन्न अंग होने के कारण खंड का अर्थ पूर्ण के सापेक्ष ही होता है। खंड को चुनना और पूर्ण की अवहेलना करना जीवन के सार से चूक जाना है। यही वह आरंभिक भूल है जो मनुष्य को वृत्ति स्वरूप सपनों के उस मन निर्मित संसार में ले जाती है, जो अस्तित्व और वास्तविकता के स्पर्श मात्र से ही भस्म हो जाता है। वृत्ति स्वरूप और अस्तित्व स्वरूप के मध्य का यह विरोधाभास ही कलेश, संघर्ष, भ्रम, उथल पुथल और कष्ट लेकर आता है। योग का तात्पर्य जिस जागरूकता से उसके अनुरूप जीने का अर्थ है पूर्ण रूप से जीना तथा कर्म करना, खंड रूप से नहीं। इस प्रकार का कर्म जो वास्तविक अस्तित्व का जीवन है क्रिया योग कहलाता है। क्रिया का अर्थ मन और योग का अर्थ चित्तवृत्ति निरोध है। क्रिया का अर्थ कर्म और योग का अर्थ चित्तवृत्ति निरोध है। अतः चित्तवृत्ति निरोध से उपजा कर्म क्रिया योग है। यह बात जो समझता है वह स्वाभाविक रूप से योग में डूबा जीवन जीने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है वह स्वयं को कठिनाइयों से घिरा पाता है। ये कठिनाइयां अतीत द्वारा प्रेरित वृत्तियों का परिणाम होती हैं, जो वृत्ति स्वरूप और अस्तित्व स्वरूप के मध्य तनाव उत्पन्न करती हैं। यह बात समझ में आ जाने के बावजूद कि योग और उसके अनुरूप कर्म से क्या तात्पर्य है, हमारा मनोदैहिक तंत्र जो अतीत का ही परिणाम है, अतीत के संस्कार के बल सारी बोझ तले ही कार्य करता रहता है। सारी कठिनाइयां एक ओर तो सक्रिय वर्तमान में योग की समझ और दूसरी ओर अतीत द्वारा प्रेरित वृत्तियों की निरंतरता के मध्य मूलभूत तनाव से ही उत्पन्न होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए क्रिया योग को योग दर्शनम के भाग 2 में प्रस्तुत किया गया है। सूत्र 1 क्रिया योग को 3 तत्वों तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के समकक्ष रखता है। यह बात भी बड़ी रोचक है कि भाग 1 में योग को 3 तत्वों चित्त, वृत्ति और निरोध के भी समकक्ष रखा गया है। इन तीनों को एक साथ लिया जाता है, अलग अलग नहीं, क्योंकि योग का अर्थ चित्तवृत्ति निरोध है। अतः क्रिया जो योग है का जन्म भी चित्तवृत्ति निरोध से ही होना चाहिए। यही वह क्रिया है जिसे अब तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के समकक्ष रखा जा रहा है। जाहिर है कि इन तीनों व चित्तवृत्ति निरोध के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। अब हम इस संबंध की प्रकृति देखेंगे। तपस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की तप धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चमकना। इसके अन्य अर्थ है गर्म होना, प्रचंड होना। तपस्या भीतर और बाहर जो हो रहा है उसके प्रति उच्च संवेदनशीलता तपस कहलाती है। योग का तात्पर्य जब हमें समझ आ जाता है तब यह सब स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। जो भी भीतर और बाहर होता है वह चित्त की भूमि पर होता है। इंद्रियां हमारे
भीतर बाहर संसार की सूचनाएं जाती हैं और इन्हें ग्रहण करने वाला चित्त इनसे अशांत हो जाता है। यह अशांति स्मृति या मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़े अतीत के संस्कारों को उत्तेजित कर देती है और हम इस इंद्रिय सूचना के साथ उन अतीत के संस्कारों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात अतीत के अनुभवों और उनको व्यक्त करने वाले शब्दों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जब हमें योग का तात्पर्य समझ आ जाता है तब हमें भीतर और बाहर के प्रति अतीत द्वारा प्रेरित प्रक्रियाओं की यह सारी प्रतिक्रिया ही आंतरिक विरोधाभास, क्लेश, संघर्ष, भ्रम, उथल पुथल एवं कष्टों को जन्म देती दिखाई देती है और इसीलिए हम अतीत को नकार कर चुनाव न करने का विकल्प चुनते हैं। यह नकारना हमारे भीतर की ऊर्जा को वृत्ति रहित अवस्था निरोध में थाम कर रखता है। वह ऊर्जा जो वृत्ति सारूप्यता में व्यर्थ क्षय हो रही थी अब पूरी तरह से थम जाती है और स्वाभाविक है कि अब यह अत्यंत प्रचंड रूप धारण कर लेती है। तपस से तात्पर्य हमारे अस्तित्व की इसी ऊर्जा की तीव्रता से। क्रिया योग की उचित समझ के लिए तपस शब्द से जुड़े परंपरागत अर्थों को ठुकराना पड़ेगा। परंपरा के अनुसार शरीर और मन को यंत्रणा देना तपस समझा जाता है। योग सूत्रों के मूल विषय से यह अर्थ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। भाग 1 में बताया गया है योग का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर और मन की बलपूर्वक व अहम केंद्रित यंत्रणा से इसका कोई लेना देना नहीं हो सकता, बल्कि शरीर व मन को यंत्रणा देने से तो उल्टा क्लेश ही बढ़ेगा जो योग में विघ्न उत्पन्न करेगा। जैसा कि भाग 1 के सूत्र 29 से सूत्र 31 तक में बताया गया है। मूल रूप से सभी क्लेशों का जन्म वृत्ति सारूप्यता से ही होता है। भाग 1 सूत्र 4। वृत्ति सारूप्यता के निषेध से वृत्ति निरोध आता है। यह मन की वह अवस्था है जिसमें योग और समाधि फलते फूलते हैं। अतः तपस शब्द का अर्थ शरीर व मन की यंत्रणा नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य अस्तित्व के उस प्रबल रूप से है जो चित्त वृत्ति निरोध के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से आता है। यह प्रबलता चित्त को उसी प्रकार शुद्ध कर देती है जिस प्रकार मिट्टी में मिला सोना धधकती आग के प्रचंड ताप में तप कर शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार तपस क्रिया योग का अभिन्न अंग बन जाता है। स्वाध्याय शब्द 2 शब्दों स्व और अध्याय से मिलकर बना है। अध्याय का अर्थ है सीखना, अध्ययन करना और स्व का अर्थ है हमारा अपना। अतः स्वाध्याय का अर्थ हुआ अपने बारे में सीखना। कोई अपने बारे में कैसे सीखता है? पुस्तकें और दूसरों से सुनी बातें हमें चीजों के बारे में कुछ ज्ञान या जानकारी दे सकती है, लेकिन प्रवृत्तिज चेतना हमें पुस्तकों अथवा किसी से कहे गए शब्दों से हमेशा वही चुनने को बाध्य करती है जो हमें पसंद है और उसे नकारने की को जो हमें पसंद नहीं है, चाहे वह कितनी ही बात ज्ञान की बात क्यों ना हो। फलस्वरूप ना तो पुस्तकें, ना ही शब्द और ना ही अपने या दूसरों के अनुभव किसी को कभी अपने स्व को जानने में मदद कर सकते हैं। स्वयं के बारे में जानने का एकमात्र उपाय वृत्तियों के खेल पर उस समय गौर करना जब वे मन में उठने वाली किसी भी विचार के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकट होती है। स्वयं की वृत्तियों पर गौर करते समय हमें चुनाव रहतेता की जागरूक अवस्था में होना चाहिए, जिससे कि इस अवलोकन में निष्पक्षता और यथार्थता आ सके। यही स्वाध्याय है। अतः स्वाध्याय वृत्तियों से संबंधित है और इससे वृत्तियों का शुद्धिकरण होता है। वृत्तियों पर गौर करने से ही हम जान पाते हैं कि वे कैसे प्रकट होती हैं, कहाँ से परिणाम पाती हैं और हमें किस ओर ले जाती हैं आदि। जब हम चुनाव रहित होकर गौर करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वृत्तियों में अब कलेश उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रही। इस प्रकार वे शुद्ध हो जाती हैं और उनके साथ हमारी सारूप्यता का अंत हो जाता है। स्वाध्याय से वृत्तियों का इस प्रकार शुद्ध होना हमें उनके शिकंजे से मुक्त कर देता है। यहाँ पर यह जान लेना उचित होगा कि जिस प्रकार तपस चित्त को शुद्ध करता है, उसी प्रकार स्वाध्याय वृत्तियों को शुद्ध करता है और हमें उनके चंगों से मुक्त कराता है। क्रिया योग का तीसरा और अंतिम तत्व ईश्वर प्राणिधान है। भाग 1 के सूत्र 23 से सूत्र 29 तक की टिप्पणियों में
हमने समझा कि इस शब्द का क्या अर्थ है और इससे क्या तात्पर्य है। इसके संबंध में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईश्वर प्राणिधान निरोध के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा है, जो एक वृत्ति रहित अवस्था है। भाग 1 के सूत्र 24 में ईश्वर को जैसा परिभाषित किया गया है वह निश्चय ही एक ऐसी अवस्था की ओर इशारा करता है जो चित्त पर क्लेश जनित कर्म जनित फल और फल जनित संचय की छाप से अछूती है। यह सब वृत्तियों से रहित अवस्था निरोध में ही संभव है। ईश्वर की उपस्थिति एक ऐसी अवस्था में ही महसूस की जा सकती है जो मन एवं शरीर की अहम केंद्रित गतिविधियों से रहित हो। इसी अवस्था को अभ्यास कहते हैं और इसकी उत्पत्ति निरोध से उत्पन्न होती है। वृत्तियों से रहित उस महाशून्य में ही ईश्वर रहता है। उसकी उपस्थिति शून्य में ही महसूस की जा सकती है और कहीं नहीं। प्राणिधान का मूल अर्थ भी यही इंगित करता है। यह प्र तथा निधान से बना संयुक्त शब्द है। निधान का अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई चीज रखी गई है और प्र का अर्थ है गहनता के साथ। इस प्रकार ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अस्तित्व की गहनता से भरा आकाश, यह शून्य जहाँ ईश्वर रहता है। इस प्रकार हमें यह मालूम पड़ता है कि जहाँ योग चित्तवृत्ति निरोध है वहीं क्रिया योग तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान तपस चित्त के शुद्धिकरण से, स्वाध्याय वृत्तियों के शुद्धिकरण से तथा ईश्वर प्राणिधान निरोध से संबंधित। इस प्रकार योग का जो तात्पर्य है क्रिया योग उसी के साथ अखंड रूप से जोड़ी एक क्रिया प्रक्रिया या क्रिया है। योग से उत्पन्न एक क्रिया होने के कारण इसे क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग में कुछ करने की बात नहीं, अपितु हर उस चीज के प्रति जागरूक रहने की बात है जो हमें करनी चाहिए। यह यौगिक जागरूकता सभी अहम केंद्रित गतिविधियों में से अहंकार या तुच्छ पदार्थ, तुच्छ स्वार्थ के विषैले कुट को पूर्णतः दूर कर उन्हें शुद्ध कर देती है। इस प्रकार प्रवृत्तिज चेतना से उत्पन्न अतीत द्वारा प्रेरित जीने का अहम केंद्र तरीका क्रिया योग द्वारा समूल रूपांतरित होकर वर्तमान में जीने का एक यौगिक तरीका बन जाता है। सूत्र 2 हमें बताता है कि क्रिया योग के परिणाम स्वरूप क्या घटित होता है। 2 बातें घटित होती हैं। एक तो यह कि ध्यान के द्वारा हम समाधि के नजदीक से नजदीक पहुंचते जाते हैं और दूसरी यह कि क्लेशों के साथ हमारा उलझना इतना कम हो जाता है कि क्लेश अब विघ्नकारी नहीं रह जाते। ये क्लेश क्या है और उन्हें किस तरह दूर किया जाता है, इसका वर्णन आगे के सूत्रों में किया गया है। थैंक यू।